नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुगोदयाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे कि हाल में केरल में 24 वर्षीय सूर्य सुरेंद्रन जो है उनकी मृत्यु हुई है ओलिएंडर फूल की पत्तियों को खाने से। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसके बाद जो केरल में मंदिर समिति है, ट्रावणकोर जो मंदिर समिति है, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं वापस ना हो, इसलिए जो इस पुष्प का प्रयोग किया जाता है, देखो अगर हम लोग ओलिएंडर की बात करें तो इसको हिंदी में कनेर का पुष्प कहते हैं। तो जो कनेर का पुष्प है, जिसको अगर जो है इसकी पत्तियों को खा लिया जाए तो उसमें एक विषाक्त पदार्थ होता है, यानी कि इसमें जो है पॉइजन होता है। और इसी पॉइजन को जो है 24 वर्षीय जो है महिला यानी कि सूर्य सुरेंद्रन के द्वारा जब इसको प्रसाद के साथ ग्रहण किया गया तो कुछ ही समय बाद जो है उनकी डेथ हो गई थी। और इसीलिए जो है यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि इसका प्रयोग जो है केरल के किसी भी मंदिर में ना किया जाए। तो आज की जो है करंट अफेयर्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि केरल के मंदिरों ने ओलिएंडर पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 24 वर्षीय महिला सूर्य सुरेंद्रन जो है इनकी दुर्घटनावश जो है ओलिएंडर की पत्तियों को खाने के कारण जो है मृत्यु हो गई है। जिसके बाद से यहां पर केरल के दो ऐसे प्रमुख जो है धार्मिक मंदिर बोर्ड हैं। इन दो धार्मिक मंदिर बोर्डों की बात करें तो पहला नाम आता है त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड और दूसरा आता है मालाबार देवस्थम बोर्ड। इन्होंने जो है कार्यवाही करते हुए यह निर्णय लिया कि आज से जो है केरल में प्रयोग नहीं किया जाएगा प्रसादों के लिए। यहां पर देखो, इस बात को लेकर हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि पुष्प जो है उनको मंदिरों में चढ़ाया जाए। हालांकि देखो, यहां पर सावधानी बरतने की जो है अनिवार्यता है, क्योंकि देखो प्रसाद जो है जो ग्रहण किया जा रहा है उसमें अगर इस तरीके से विषैले कुछ पुष्पों की पत्तियों को अगर शामिल किया जाता है तो उससे जो है दुर्घटना हो सकेगी। और इसके बाद जो है लगातार ये यहाँ पर कदम उठाया गया है। यदि हम लोग बात करें तो नेरियम ओलिएंडर जो है, जिसे आमतौर पर जो है ओलिएंडर के नाम से भी जाना जाता है, ये सजावट के उद्देश्य से जो है मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। एक जहरीला जो है पौधा है और इस पौधे के सभी भागों की बात करें, चाहे वो उसमें हम लोग लीव्स की बात करें, चाहे हम लोग उसमें स्टेम यानी कि तने की बात करें, चाहे उसमें हम लोग जो है उसके किसी भी भाग की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं एक विषैला पदार्थ या विषाक्त जो है पदार्थ होता है, जिस कारणवश जो है यहाँ पर इस तरीके की दुर्घटनाएं हो सकती है। और भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए जो है यहां पर बोर्ड के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आज एक और प्रमुख खबर के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रवासी रिपोर्ट 2024। अब हम लोग अगली खबर की ओर बात करते हुए बात करेंगे वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के बारे में, यानी कि जो विश्व प्रवासी रिपोर्ट रही है 2024 की, इसको जो है पब्लिश किया जा चुका है और इसके बारे में जो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, अगर बात करें तो हाल में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM जो है, इसने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है इसको साझा किया है। और अगर हम लोग बात करें तो इस वर्ष यानी कि 2024 में जो कुल माइग्रेशन है, अच्छा ये जो डेटा पब्लिश हुआ है ना, ये 2022 तक की जो है रिपोर्ट आई है। मतलब देखो, डेटा पब्लिश हुआ है 24 में, लेकिन रिपोर्ट के भीतर जो आंकड़े तैयार किए गए हैं वो जो है 2022 तक के लिए जो है यहाँ पर आंकड़े जो है ये प्रेषित किए गए हैं। जिसके चलते अगर वर्तमान में हम लोग बात करें तो इस बार जो टोटल माइग्रेंट्स है उनकी संख्या कितनी है, वो रही है 281 मिलियन। इंटरनेशनल माइग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग जो है 281 मिलियन के आसपास रही है। और इसमें फीमेल्स की बात करें तो फीमेल माइग्रेंट्स में जो है 135 मिलियन रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग फीमेल पॉपुलेशन को देखें तो उसका ये मात्र कितना है, 3.5% जो है ये रहा है। इसके अलावा मेल्स की बात करें तो लगभग जो है 146 मिलियन जो है मेल्स, ये जो है माइग्रेंट्स के रूप में यहाँ पर जो है शामिल हुए हैं। यानी कि लगभग हम लोग अगर बात करते हुए चले तो जो पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन है इसका लगभग जो है 3.7% जो है वर्ल्ड में मेल्स का, वो जो है लगभग 146 मिलियन के आसपास जो है माइग्रेंट्स रहे। फिर बच्चों में 28 मिलियन के आसपास, लेबर माइग्रेंट्स यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर माइग्रेंट्स हैं, वो लगभग 169 मिलियन। और अगर मिसिंग माइग्रेंट्स की बात करूँ, मतलब कैजुअलिटी के चलते किसी की डेथ हो गई है, जो कोई मिसिंग है, तो उनमें लगभग जो है इनकी संख्या आई है 8500। और इसमें जो है अगर हम लोग डेड और मिसिंग्स की बात करें 2023 में, तो यहां पर जो है कुल मिलाकर रिपोर्ट के भीतर ये साझा किया गया है। वही अगर हम लोग दूसरी ओर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जो है उसमें भारत, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और फ्रांस जो है ये टॉप जो है 5 प्रेषण प्राप्त करता रहे। प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, यानी कि यहाँ पर क्या है, अगर रेमिटेंसेस के आधार पर बात करें तो रेमिटेंस के भीतर जो है भारत शीट्स में कई समय से लगा हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो भारत के बाद जो है इसमें स्थान आता है मैक्सिको का, चाइना का, फिलीपींस का और फ्रांस का।
रिपोर्ट में पिछले कुछ वर्षों में जो है भारतीय प्रेषण की निरंतर वृद्धि पर जो है प्रकाश डाल रहा है, जैसा कि मैंने आपसे इनिशियली कह दिया। और इस रिपोर्ट की माने तो 2010 में जहां भारत में 53.48 बिलियन डॉलर की जो है यहां पर क्या थे, रेमिटेंस था, तो वहीं 2015 में इसमें 68.91 बिलियन डॉलर और 2020 की बात करें तो लगभग 83.15 बिलियन डॉलर जो है इतना इंडिया में जो है क्या हुआ है, यहां पर प्राप्त हुआ है रेमिटेंसेस की। अगर हम लोग बात करें भारत से बाहर जितने भी काम करने वाले भारतीय लोग हैं उनके द्वारा जो है रेमिटेंस भारत को पहुंचाया गया है। देखो वहीं अगर हम लोग बात करें कि इस बार लो एंड मिडिल इनकम जो है कंट्रीज, इसमें कितना टोटल रेमिटेंस कलेक्ट हुआ है, तो इसके भीतर बात करें तो लगभग 647 बिलियन जो है इंटरनेशनल रेमिटेंस मिला है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को 2022 में। साथ में मैं आपको ये भी साझा कर दूं कि भारत जो है ये भी लो मिडिल इनकम कंट्रीज के रूप में जो है शामिल होता है, क्योंकि देखो 2019 में चले आप लोग एक बार और वर्ल्ड बैंक की जो है रिपोर्ट्स को देखें तो वर्ल्ड बैंक का मानना यह है कि वैश्विक आधार पर जो अर्थव्यवस्थाओं को बांटा गया है उसमें 4 श्रेणियां हो सकती हैं। एक हमारे पास में आती हैं लो इनकम कंट्रीज होती हैं, लो इनकम इकोनॉमीज होती हैं, मतलब जिनकी पर कैपिटा इनकम लेस देन $1046 के आसपास होता है, $1040 से कम होता है। दूसरे उसमें जो नेशंस आते हैं वो आते हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें, यानी कि $1046 से लेकर $4095, ठीक है, $4095 अगर किसी का क्या है पर कैपिटा इनकम किसी देश में कंट्रीज के हर व्यक्ति का है तो उसको रख लेंगे कहां पर, दैट इज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के भीतर। और फिर उसके बाद जो है 4095 से लेकर लगभग जो है 12,000 समथिंग जो है उसके आसपास अगर रहती है तो वो क्या आता है, वो मिडिल हाई इनकम कंट्रीज आते हैं। और उसके ऊपर अगर किसी का पर कैपिटा इनकम है 12,000 से भी ऊपर का डॉलर्स के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, हाई इकोनॉमिक कंट्रीज के रूप में आती हैं, जिनकी इनकम के आधार पर इस तरीके से बांटा गया है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है 2012 में छठे और 2022 में जो है 6वें और 8वें स्थान पर रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो पाकिस्तान में लगभग $30 बिलियन और अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसमें जो है लगभग $21.5 बिलियन जो है इन्होंने प्राप्त किया है बाहरी देशों से रेमिटेंस के रूप में। दक्षिण एशिया के 3 जो देश हैं उनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है ये विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में जो है टॉप 10 जो है रेसिपिएंट्स के रूप में या प्राप्तकर्ताओं के रूप में जो है शामिल हुए हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम लोग अंत में बात करें कि जो हमारे पास में इंटरनेशनल कमिटी फॉर माइग्रेशन है, जिसको आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत जो है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद 1951 में हुई थी और इस समय जो है इसको PICMME के नाम से जो है जाना जाता था। बाद में 1952 में जो है इसका नाम बदला गया और इसको नाम पड़ा ICEM, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द यूरोपियन माइग्रेशन। पुनः इसमें जो है 1980 में बदलाव हुआ और उसको जो है इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द माइग्रेशन के नाम से जाना गया और फाइनली जिस नाम से हम लोग आज इसको जानते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के नाम से, तो ये इसको नाम पड़ा था 1989 में और तब से लेकर अभी तक जो है ये पूरे विश्व भर में जितने भी माइग्रेशंस की रिपोर्टें उनको जो है प्रिपेयर करने का काम करता है। साथ में वर्ष 2016 में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इसने संयुक्त राष्ट्र के तहत, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसके तहत जो एक समझौता किया था और इससे संबंधित जो है एक संगठन के रूप में इसको मान्यता मिली थी। वर्तमान में बात करें तो इसमें कुल मिलाकर लगभग 175 जो है मेंबर स्टेट्स हैं और 8 जो है इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि भारत इसका सदस्य बना था 18 जून वर्ष 2008 को। 18 जून 2008 को जो है भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन जो है इसका सदस्य बना था और इसका हेडक्वार्टर है सिचुएटेड दैट इज इन स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। तो बस आज हम लोग जो है इन प्रमुख खबरों पर जो है चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो है गाइस वीडियो पसंद आती है तो आपको करना बस इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में प्रेस करना है बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशंस मिलते रहे, जिसमें मैं आपको लगातार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी या इंडियन इकोनॉमी जो है इससे रिलेटेड लगातार जो है वीडियो अपलोड किए जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है उससे काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए आपको जो है चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।